Everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me, guys. And this reading is your chosen number one pick of the poll. The reason for Siddharth Shukla's death. तो हम जानने की कोशिश करेंगे what was the real reason for Siddharth Shukla's death. चलिए देखते हैं क्या हमें पता चलता है. However, as you know, this is a mysterious reading. I mean, mysterious नहीं, but this is a investigative reading. If you have seen my investigative reading earlier, तो आपको पता है how the reading goes. Investigation always goes to fro, up and down, आगे पीछे. इस तरह से ही हम कुछ चीज़ों को फाइंड कर पाते हैं. ठीक है, सब पे शक करना पड़ता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा. If you are new, I'm just telling you. If you have watched my other readings, I have done a lot of death mystery readings. One of the genre that I really like to explore. अगर आपने देखा है तो आपने देखा है, आपको पता है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है. तो इस रीडिंग्स को you will be led in some way, and of course spirit guide guides you. अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, spirit guides will always guide you and bring you at the right point, and then you start from there. So ऐसे आगे पीछे होता रहता है रीडिंग. Be patient and watch the whole reading. यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही ट्यून कंटिन्यू हो. कुछ भी चीज़ें कहीं भी चेंज होती हैं, as it happens in all the tarot guidance. And what else? ओके या बहुत ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता है. थोड़ा बहुत मुझे यही पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला, आई थिंक उनकी मॉम ने बोला, अभी तो काफ़ी 1-2 साल हो गए हैं, उस समय तो थोड़ा बहुत पता था मुझे. बट आई हैव अदर देन दैट व्हाट वाज मेन रीज़न फॉर हिज डेथ इन मीडिया, मुझे कुछ अदर इन्वेस्टिगेशन की कुछ खबर नहीं है. और मुझे ये पता है कि डेथ के पहले दिन, द लास्ट नाइट, हिज कार वॉज काइंड ऑफ ब्रोकन. पीछे का जो शीशा होता है वो टूटा हुआ था. इस तरह का मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है. बट ओके, विथ ऑल दैट pretext, let's get into it. Let's try to find out what we get to know in this reading. Okay, very good. So here is the card. मैं ये वाला कार्ड पहले स्टार्ट करूंगी लेने के लिए, and then we will build it up. This is the card we are using for his reading for tarot guide. There it is. All right. God's guard is angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for this reading. Can we please know the reason behind Siddharth Shukla's death? ये कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ. Reason behind Siddharth Shukla's death. Can we please know the reason behind Siddharth Shukla's death is that you cannot fix somebody. It is time for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. Okay. तो मेन रीज़न क्या था इनके डेथ का? किसी को लगता था शायद कि दिस गाय सिद्धार्थ शुक्ला कैनॉट बी फिक्स्ड. और जब आप क्या करते हो, आप पहले किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हो, फिक्स करने की कोशिश करते हो. लेकिन जब आपको लगता है कि आप इस बंदे को ठीक नहीं कर सकते हो, तब आप क्या करते हो? तो यहाँ पे तो दिस इज सीरियस, लाइक, राइट. एनीवेज, हम टैरो का इन्वेस्टिगेशंस तो करते हैं, बट दिस इज नॉट लाइक कि कोई, दिस इज नॉट अ प्रूफ काइंड ऑफ अ थिंग. बट ऑफ कोर्स दिस इज फॉर ऑल टैरो लवर्स. ये वाला कार्ड भी देख लेते हैं. सरेंडर टू व्हाट इज. ओके. फ्लो विथ वॉट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट. यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला क्या किसी से फाइट कर रहा था? क्या कोई उसको फिक्स करना चाह रहा था? क्या उसको कोई टेम करना चाह रहा था? एंड सिद्धार्थ शुक्ला क्या उसे फाइट कर रहे थे? And when you cannot change the situation, compassionately accepting it is exactly what will bring you peace. तो यहाँ पे
क्लियरली हमें क्या पता चल रहा है कि कोई टसल चल रहा था किसी दो पार्टी में। एक तो ऑफ कोर्स सिद्धार्थ शुक्ला, बट कोई एक और भी है जो कि जिससे सिद्धार्थ शुक्ला की फाइटिंग चल रही थी, गलत सही का कुछ फाइट होगा। और यहाँ पे ये आदमी है कि, और उसे लगा कि ये सिद्धार्थ शुक्ला को टेम नहीं कर पाएगा, बाई नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसने फिर क्या किया, ओके वी ऑल नो दैट एडिक्शन भी कुछ चीज़ें हैं, कोई एडिक्टेड हो गया था कि ये बंदा तो अब हमसे सुधरेगा नहीं, हमारी बात नहीं मानेगा, दैट काइंड। एंड यू नो दैट सिद्धार्थ शुक्ला हैड दैट काइंड ऑफ अ एटीट्यूड, राइट। ही वॉज स्ट्रांग, ही वुड स्टैंड फॉर वॉट इट इज। तो यहाँ पे लग रहा है कि किसी को लग रहा गया था, वेदर यू आर एडिक्टेड टू सब्सटेंस पीपल टेक अ एक्शन बिगिन। तो कोई उससे बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था कि ये बंदा तो फिक्स नहीं हो सकता है, इसको हमने बहुत समझा लिया, ये ठीक नहीं हो रहा है। यू अंडरस्टैंड, वी आर लाउडली गेटिंग दैट मैसेज। तो यहाँ पे तो क्लियरली दो राइवलरी से ज़्यादा यहाँ पे कुछ चल रहा है यहाँ पे। आई थिंक यू नो दैट, राइट। परफेक्ट। मैंने नहीं सोचा था इतना क्लियर आंसर आएगा, बट वी हैव गॉट अ प्लेस टू स्टार्ट विथ। Yes, somebody wanted to fix him. Why? Because Siddharth was fighting something and they were like, no, ये बंदा तो ठीक नहीं हो रहा, इसको कितना भी सुधार रहे हैं ये समझ नहीं रहा है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। Very loud and clear message there. Let's build this up now, if we can get any clarity here. My goodness, I don't believe this. What's really, I mean, this place, this entertainment industry, this druggy world is a place जहाँ पे कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है, you know nothing. Actually outside दुनिया को हम सबको तो कुछ भी नहीं पता है how dirty it is. Queen of Cups है यहाँ पे कोई. Anyways, let's see, can we please, dear angels, get more clarity into this? God's got his angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all of us who want to know the reason behind Siddharth Shukla's death. Can we please know? Reason उसके behind कौन था? 9 of Cups in reverse. The Magician था कोई, और कौन था? किंग ऑफ वॉन्स, क्लियरली एक किंग ऑफ वॉन्स आया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सिद्धार्थ शुक्ला's डेथ? वाओ, व्हाट डू वी हैव एट द बैक ऑफ द डेक? द स्टार कार्ड इन रिवर्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ इलीगल मनी, राइट। एक चक्रव्यूह है यहाँ पे, एक चक्रव्यूह को तोड़ना चाह रहा था क्या वो? बिकॉज हियर ही इज ट्राइंग टू फाइट समथिंग। यहाँ पे चक्रव्यूह है, somebody is sitting on top of the चक्रव्यूह, calling the shots. दोनों cards opposite हैं. He was not able to fight, not come out of the चक्रव्यूह, और यहाँ पे the star card in reverse में है। Something related with his dream, क्योंकि स्टार कार्ड का मेन कार्ड क्या है, मेन मतलब क्या है? बिग ड्रीम। तो सिद्धार्थ शुक्ला के बिग ड्रीम से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, ओके। जिसको ताजमहल का कार्ड हमें बता रहा है सैक्रिफाइसिंग हिज ड्रीम, some kind of compromise related with his dream, do something illegal to get to his dream, something like that it can be. And he was not ready to compromise, even though उसका ड्रीम था बड़ा, बट उससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा था। Maybe somebody, 10 of Pentacles, यहाँ पे कोई है नेगेटिव, क्योंकि ये अपोजिट आया है तब मैं बोल रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं इस तरह की रीडिंग कर रही हूँ बॉलीवुड की एंड ऑल दैट, 10 ऑफ पेंटिकल इज इन रिवर्स इज ऑलवेज दिस माफियाज एंड डॉन्स, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। देखो, देयर आर
बाहर से जो ये दुनिया है ना, ये टिंसल टाउन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर्स, अट्रैक्शन, ग्लैमर, लेकिन अंदर एक बार आप जाते हो ना, तो अंदर का जो सीन है ना वो डेजर्ट है। वहाँ पे यू हैव टू डू व्हाट द पीपल ऑन टॉप टेल यू टू डू। बाहर से बहुत चीज़ सुंदर है, लेकिन अंदर जाने से ये चक्रव्यूह है। यहाँ पे देखो ना किस तरह का एनर्जी है। जस्ट लुक एट दिस, एज इफ डेजर्ट में कोई किसी से काम करवा रहा है। यहाँ पे बड़ा सा किला है, डेजर्ट एरिड एरिया है। एंड इस जगह पे, इस चक्रव्यूह के अंदर, इस सर्कल के अंदर इस बंदे की चलती है, द ओल्ड मैन। बाहर से जितना सुंदर दिखता है, अंदर का सीन बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि जब वो अपने ड्रीम्स को पाने के लिए अंदर गया, इस डार्कनेस के अंदर गया, तो बहुत सारी चीज़ें उसको रिवील हुई होंगी शायद। See, the star card is in an opposite. Siddharth had a big dream, maybe in Bollywood, we all know that. मगर इस ड्रीम को चेज करने के लिए जब वो अंदर गया इस ताजमहल के, तो जो ताजमहल जो अंदर सामने से इतना खूबसूरत दिखता है, उसको अंदर जाके क्या पता चला कि ये तो किसी के डेथ का मकबरा है, राइट? देयर इज somebody was buried here. तो जो चीज़ बाहर से इतनी सुंदर दिखती है, उसका स्टोरी कुछ और है। एंड द अनदर थिंग वी नो अबाउट ताजमहल इज कि इसको बनाने में बहुत सारे इनोसेंट मजदूरों का क्या हुआ था, हाथ काट दिया गया था। तो जब ये ड्रीम चेज करने के लिए, स्टार का ड्रीम चेज करने के लिए वो किसी बिल्डिंग के अंदर गया, यहाँ पे ताजमहल है, कोई बिल्डिंग मान लेते हैं, तो वो बिल्डिंग के अंदर जाने पे उसको पता चला, बिल्डिंग के अंदर जाने पे वो बाहर से जो वो बिल्डिंग बहुत सुंदर दिख रही थी, ताजमहल जो बहुत सुंदर दिखता है, फ्लावर, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज डांसिंग, बर्ड्स, जब उस अंदर में गए, यहाँ पे भी ब्लैक में जा रहा है ना ताजमहल के डोर के अंदर, तो अंदर में उसे दिखा कि ये तो स्टोरी कुछ और है और यहाँ पे एक ही इंसान का चलता है। यू अंडरस्टैंड? एंड यू और यहाँ पे क्या है, वो वहाँ पे ट्रैप हो गया, ही गॉट ट्रैप्ड इनसाइड। वो फाइट कर रहा है पर फाइट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो फाइट यहाँ पे भी कर रहा है ना। देखो, आप पावरफुल लोगों से फाइट नहीं कर सकते हो, स्पेशली दिस माफिया एंड अंडरवर्ल्ड। फ्लो विथ वॉट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट। उन लोगों ने क्या उसको बोला होगा कि भैया देखो हमारे यहाँ ना ऐसे ही चलता है, अंदर में जब तक तुम बाहर में हो तो एवरीथिंग इज वेरी नाइस, हैप्पी डैपी, फ्लावर्स हैं, कुचिकू है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन जब तुम डार्कनेस में जाओगे, इस ताजमहल के अंदर जाओगे, ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन ताजमहल की रियलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेथ, मकबरा है, डेथ है, प्लस जिन लोगों ने इसको बनाया उनकी हाथें काटी गई, यानी कि इनोसेंट लोगों का लहू है इसमें। अब तुम अंदर जाते हो तो तुमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है? उसे कुछ स्टार्क रियलिटीज पता चली इस 10 ऑफ पेंटिकल्स के, बहुत ही आलीशान, पैसे से लबालब, ग्लैमर, ग्लेड्स की असली दुनिया पता चली कि यहाँ पे तो कुछ और ही होता है। यहाँ पे बाहर में दिखाते हो लशियस गार्डन है, फिर अंदर में क्या है? ये तो डेजर्ट है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल ब्लैक लोग हैं, कुछ तो लोग हैं, क्या करवा रहा है, कुछ शेडी चीज़ हो रहा है, क्लैरिटी हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये उल्टा कार्ड है तो हम ये सारी चीज़ें पिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई एक इंसान है जिसके पैरों तले हर चीज़ होती है। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये चक्रव्यूह में हो क्या रहा है? एक अंदर जाते हो तो यहाँ पे जो भी उसको दिखा, ग्लिम्प्स दिखा या पूरा ही चीज़ दिखा, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते करते, चेज करते करते जब वो अंदर गया इस चक्रव्यूह में, तो वो लोगों ने उसको क्या बोला? भैया फ्लो विद इट। ये यहाँ पे ना तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र मत बनो, यहाँ पे ना ऐसे ही चीज़ें होती हैं और तुम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को चेंज नहीं करते हो ना, उसके साथ फ्लो किया करो, नज़रअंदाज करो, आंख बंद करो, अपने ड्रीम्स को पूरे करो, इग्नोर द रेस्ट। Flow with it instead of fighting it when you cannot change a situation, compassionately accepting it exactly। तो वहाँ के लोगों ने उसको ये बोला कि भैया तू हम लोग से पंगा मत ले, तू ये सब चीज़ चेंज नहीं कर सकता है, एक काम कर, तो तेरे भी ड्रीम्स पूरे होंगे, बस तू इग्नोर कर, एंड यू नो दैट, लाइक दैट, फ्लो विद इट, यू कैनॉट फाइट विद अस, वी आर द माइटी ड्रगी वुड, और जो भी अंडरवर्ल्ड है, जो भी है, क्योंकि ये चक्रव्यूह के अंदर की चीज़ है, ये देख रही हूँ मैं। तू इससे फाइट नहीं कर पाएगा, ओके? यू आर नॉट दैट पावरफुल, यू विल नॉट बी एबल टू फाइट दैट,
ओके ये सब तो हमको अंदर का स्टोरी पता चल गया. यू कैन नॉट. और लेकिन दिस सिद्धार्थ शुक्ला बीइंग सिद्धार्थ शुक्ला, वो तो अड़ियल आदमी था ना. एंड देन इनको पता चला कि भैया इसको तो हम फिक्स, ये तो समझ नहीं रहा है, ही इज़ नॉट फ्लोइंग विथ व्हाट इट इज़, इसको फिक्स करना पड़ेगा. ऑल राइट, ये तो हमको चला गया. अब हमको ये 3 कार्ड समझने हैं. क्या समझना होगा यहाँ पे? एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है लेकिन ये अपसाइड डाउन नहीं है. द रीजन फॉर हिज डेथ, रीजन फॉर हिज डेथ, ये सब तुमको मोटा मोटा समझ में आ ही गया है. रीजन फॉर हिज डेथ क्या है? 9 ऑफ कप्स है लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे 9 of Cups is wish fulfillment, and reason for his death is not wish fulfillment. Wish fulfillment नहीं होना. Wish fulfillment. Give me a moment, guys. There is a sound coming, right? All right, guys. How about putting up the clarifiers and seeing if we can get a little more insight into this? The reason for his death could be one King of Wands. हालांकि ये positive अपसाइड डाउन नहीं है तो वी विल स्टिल कंसिडर इट. मैजिशियन है एंड 9 ऑफ कप्स है, यानी कि नो किसी का विश फुलफिलमेंट नहीं हुआ. यानी कि व्हाट आई एम गेटिंग इज कि जिसने भी सिद्धार्थ को अंदर लाया होगा, मानो कि ये जो सीक्रेट वर्ल्ड में लेके आया होगा जो भी इंसान, शायद ये किंग ऑफ वॉन्ड्स लेके आया होगा. किंग ऑफ वॉन्ड्स ने इंट्रोड्यूस किया होगा कि तुम अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हो, कम इनसाइड दिस. और जब सिद्धार्थ ने ये सब चीज़ देखा होगा तो ही वॉज नॉट फाइन विद इट. ही स्टार्टेड फाइटिंग कि ये तो डिफरेंट चीज़ है. आगे में तो तुमने फ्लावर्स दिखाए, यहाँ पे अंदर में कुछ और होता है, इसके पैरों तले हर चीज़ करना पड़ता है, जो भी है जो मैंने एक्सप्लेन किया. एक्सक्यूज मी. तो यहाँ पे है कि व्हाट वाज आई गेटिंग कि wish fulfillment. Give me a moment, guys. Okay, so what I was getting is, which I just kind of slipped from my mind, is कि सिद्धार्थ को जो भी अंदर में इंट्रोड्यूस किया होगा सीक्रेट वर्ल्ड में या फिर इस अंदर वर्ल्ड में, इनसाइड दिस सर्कल, उसका कुछ विश होगा कि उसके 9 कप्स के विश थे. इट वॉज लाइक ट्राइंग टू अचीव समथिंग थ्रू सिद्धार्थ शुक्ला, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बट सिद्धार्थ वॉज लाइक कि नो, वो तो फाइटिंग के मोड में आ गया. एंड एवरीबडी वॉज लाइक कि नहीं, तुम फ्लो करो यार, इससे तुम फाइट नहीं कर सकते हो, और इफ यू जस्ट इग्नोर इट. अब वो इग्नोर करने वाला भी इंसान नहीं था, वो फाइटिंग हमने देखा है बिग बॉस में कैसा करता था वो, या जो भी है. तो सिद्धार्थ को ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था इस चक्रव्यूह के अंदर या फिर इस वर्ल्ड के अंदर? क्योंकि कोई था, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जैसे कि थ्रू सिद्धार्थ, सिद्धार्थ वॉज अ वेरी गुड कैंडिडेट, जिसके थ्रू बहुत सारे जिसने भी उसको इंट्रोड्यूस किया होगा इस अंदर में, उसके बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते थे सिद्धार्थ के कारण. यानी कि सिद्धार्थ वॉज अ गुड कैंडिडेट, मे बी समथिंग फॉर सम रीजन, बट वो अड़ गया किसी चीज पे. Yes. Do you see the contrast? 9 of Cups in reverse and the King of Wands in reverse. और हमने बोला कि ये अपसाइड डाउन नहीं है तो ये हमको कंसिडर करना पड़ेगा. Exactly. See, यहां पे देखो, ये दोनों, एक उल्टा है एक सीधा है, इन दोनों में ठन गई. Do you see this? इसने बोला कि तुमको ड्रीम्स पूरे करने हैं. इट्स मोर लाइक अ विन विन सिचुएशन करते हैं. जो भी सिद्धार्थ को पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे होंगे करने के लिए, क्या यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था उसके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, लेकिन इनकी भी, सिद्धार्थ का बड़ा ड्रीम पूरा हो रहा था, नो डाउट अबाउट दिस. विद द मेजर आर्काना कार्ड, सिद्धार्थ का पूरा ड्रीम, एक बड़ा सा ड्रीम पूरा हो रहा होगा. मे बी ही इज गेटिंग अ वेरी गुड प्रोजेक्ट इन बॉलीवुड. लेकिन सिद्धार्थ वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड पर्सन फॉर देम, क्योंकि उनके भी अपने 9 कप्स फिल हो रहे थे उसके कारण. तो दोनों को विन विन सिचुएशन था. इसीलिए वो लोग बोल रहे थे कि तुम ये अंदर में जो क्या हो रहा है ना, ये ब्लैक लोग मैंने क्या कर रहे हो, बल्कि कि यहाँ पे देखो कुछ हो रहा था पर उसे बहुत क्लियरली पता नहीं चल रहा था, पर ही कुड सेंस दैट देयर इज समथिंग रियली हैपनिंग इन हियर. जैसे काले लोग हैं उसमें, शायद उसको बहुत क्लियरली नहीं पता चला होगा, ही वॉज नॉट दैट मच इंट्रोड्यूस, पर उसे कुछ सेंस तो हो गया था कि यहाँ पे कुछ सही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ब्लैक है यहाँ पे. तो
उनको उसको बोला हो गया मे बी ही क्वेश्चन समथिंग, राइट, ही इज दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड पर्सन, राइट, वो क्वेश्चन क्या होगा, तो उन लोगों ने बोला कि तुम इग्नोर करो ना, तुम जस्ट मूव, इग्नोर करो या डोंट फाइट और जस्ट इग्नोर इट, ओके। पर उसने क्या किया, उसने तलवार तान ली। किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन होता है, जिस तरह से ये जो इसने वॉन्ड को पकड़ा हुआ है पूरा का पूरा रेड हो गया, यानी कि पूरे पूरे पैशन में आ गया है, रेड चक्र, रूट चक्र की एनर्जी आ गई है, यानी कि ये दिस इज हिज। बाकी लोग जिस चीज को उसको बोल रहे थे कि इग्नोर करके तुम उसके साथ फ्लो करो, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि इस चीज को इग्नोर करके वो फ्लो करे। क्यों? क्योंकि रूट चक्र में क्या बताता है, रोटी कपड़ा मकान, दीज आर द कोर वैल्यूज, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे तो आपका ड्रीम्स ही क्यों ना हो, सबसे बड़े ड्रीम्स ही क्यों ना हो। तो वो फाइटिंग मोड में इसीलिए आया हुआ है क्योंकि ही स्टूड हिज ग्राउंड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ही इज पैशनेट, ही इज फिल्ड विथ फायर, और जिसकी उसकी एनर्जी थी। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई आई वाज नॉट गेटिंग दैट दिस कुड बी सिद्धार्थ शुक्ला, बट या जब डायनामिक्स क्लियर हुआ तो हमें पता चला। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहां पे ये लोग बोल रहे थे कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, डोंट फाइट, इग्नोर, मूव विद इट, जब तुम किसी को फाइट नहीं कर सकते, तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो, तो सरेंडर टू व्हाट इट इज, बट ही वाज लाइक नो, आई एम गोना फाइट इट। आप देख रहे हो ना कि किस तरह से किंग ऑफ वॉन्ड्स है, रेड है, ही इज स्टैंडिंग हिज ग्राउंड, लुकिंग स्ट्रेट, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, एंड दे वर लाइक यू कैनॉट फिक्स दिस पर्सन, ये तो ठीक नहीं हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? वाओ, बूम। तो इन दोनों में ठन गई। इसने बोला कॉम्प्रोमाइज करो, इग्नोर करो, बट ही वॉज लाइक नो, आई विल नॉट surrender the idea you can fix somebody, fix someone। एक फिक्स करना चाहता था, वो बोला मैं फिक्स नहीं होऊंगा, I cannot surrender to what it is, tell me what is happening with these people, या कुछ भी अंदर में क्या हो रहा है हमें क्लैरिटी नहीं है, बट हमें इतना तो क्लैरिटी डेफिनेटली है कि यहाँ पे कुछ चक्रव्यूह है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और कोई इंसान उसके ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि इस एक इंसान की ही इसके अंदर चलती है, ओके। दूसरा चीज हमने क्या पता किया कि ताजमहल है, अंदर में इनोसेंट लोगों का कुछ खून है, ये सब भी शायद कुछ रिलेटेड है, ओके, ऑल राइट। तो ये दोनों तो हमको पता चल गया है, और हमको क्या पता चलना है, दे वॉन्टेड अ विन विन फॉर हिम बट ही वॉज फाइटिंग, नो, दिस कैनॉट बी अ विन विन। अब हमने क्या करना है, ये मैजिशियन की एनर्जी को, ये दोनों के बीच में एक मैजिशियन की एनर्जी है, एक ये इंसान है और एक ये है, दो लोग हैं, समवन। बीच में क्या आ रहा है, बीच में एक लड़की है, मैजिशियन का कार्ड है। लेट मी गेट द क्लैरिफायर फॉर दिस कार्ड, क्योंकि ये बाकी तो हम समझ गए हैं। Dear angels, can we please have the clarifier for this magician card? Oh my goodness, the way this card has shown up. Page of Cups in reverse है. Page of Cups in reverse plus Tower. Magician के कार्ड के पीछे टावर का आना. This is before Tarot, यानी कि टावर अभी गिरा नहीं है, पर ये टावर गिरेगा ये हमको पता है. Was there some kind of trap? Page of Cups in reverse. Because by some ambitious lady. Oh my goodness, what is even happening here? Was he in some kind of trap? Page of Cups तो वही है, love, shove, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन it is backed by 9 of Pentacles before Tarot. कोई 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि किसी के बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हैं, पर्सनल एम्बिशंस हैं, ग्लैमर, लाइट्स, मनी, नाम, शोहरत, पैसा, हर चीज़ चाहिए है. वॉज इट काइंड ऑफ अ हनी ट्रैप? इसी तरह की चीज़ें लग रही हैं. और यहाँ पे क्या आ रहा है? वही तो, यहाँ पे तो मैजिशियन सामने में सीधा दिख रहा है, बट इस सीधे मैजिशियन के पीछे इतना बड़ा टावर क्यों है छुपा हुआ? एज इफ, देखो ये टावर कौन सा टावर है? ये वो टावर है, ये बिफोर टैरो है, यानी कि यूजुअल टैरो में टावर टूट चुका है, पर यहाँ पे क्या है ना कि टावर पे बिजली नहीं गिर रही है, पर हमको क्या पता है कि ये टावर वीक फाउंडेशन है, ये टूटेगा.
ये टावर टूटा नहीं है बट हमको पता है कि ये टूटेगा, तो फिर जो टावर टूटने वाला है आप उसमें कोई क्यों जाएगा? वो एक ट्रैप ही होगा जो उसमें जाएगा, जानबूझ के तो कोई नहीं जाएगा। इस मैजिशियन के पीछे टावर छुपा हुआ है जो कि गिरेगा, क्या पता, सम काइंड ऑफ अ ट्रैप लुक्स लाइक। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सामने से तो इनोसेंट है ये लड़की, बट इस लड़की को किसी ने खड़ा किया है क्या? आई डोंट नो। Anyways, I will leave it at that because this is what we are getting. रीजन तो आपको पता ही चल गया है ना, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, बीच में एक लड़की है, इनोसेंसी दिख रही है। अगर हमने इसका क्लैरिफायर मांगा है तो हमको क्या आया है? डेविल का कार्ड भी दिख रहा है, इल्यूजन। तो यहाँ पे पीछे में क्या आ गया? टावर। यानी कि अगर आप इसके अंदर जाओगे ये टावर गिरेगा पक्का, और दिस वॉज काइंड ऑफ अ ट्रैप, एक एम्बिशियस ट्रैप। एनीवेज, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, व्हाट मोर कैन वी गेट? सो it is what it is. This is what we are getting. What is the reason behind Siddharth Shukla's death? Because he didn't compromised, ignored to what was happening. Ambitious लोग compromise कर लेते हैं, पर वो king of wands था। You know, एक king कौन होता है? Responsible. Standing his ground, not compromising. दोनों के बीच में बस यहाँ पे लेकिन मैजिशियन है, बट ये मैजिशियन सामने से तो लगता है बहुत सही है, हम इसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस मैजिशियन के पीछे ये टावर जो कि गिरेगा ये क्यों है? ये मैजिशियन जो भी है, पेज ऑफ कप्स का मतलब क्या है कि एक इनविटेशन है। किसका इनविटेशन है? शायद कोई एम्बिशियस इंसान है, यहाँ पे ये लड़के। तो कहने का मतलब है कि एक ऑफर है, आप किसी को ऑफर क्यों दे रहे हो? इसके अंदर क्यों बुला रहे हो, इस दरवाजे के अंदर, जो कि फाइनली ये टावर ही है, गिर ही जाने वाला है। शायद आपको लगा होगा कि यहाँ पे शायद लोग, जैसे कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है अपने ड्रीम्स के लिए, तो बाकी लोग भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि ये बंदा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, ये तो डंडा लेके खड़ा हो गया कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ व्हाट इट इज, नो बाबा। तो इसीलिए इन लोगों की जो चाल थी, इन लोगों को लगा था कि ये कुछ विन विन कर लेंगे। यू अंडरस्टैंड? दिस पर्सन थॉट कि ओके, तुम्हारा स्टार कार्ड के साथ तुमको बॉलीवुड में कुछ मिल जाएगा, अच्छा हमारे भी ड्रीम्स पूरे होंगे। यहाँ पे भी एक एम्बिशियस पर्सन है, इसका भी काम हो रहा है, बट ही इज लाइक नो बाबा, ये हो क्या रहा है, ये मुझे बताओ ये हो क्या रहा है। अनलेस एंड अनटिल आई गेट टू नो कि इस चक्रव्यूह के अंदर ये क्या चीज, क्लैरिटी नहीं है, कुछ तो अजीब सा लग रहा है, मैं सरेंडर नहीं, मैं नहीं विन विन करूंगा। और वहां पे ही इनका पासा पलटा, समझ में आया? एंड देन दिस थिंग। एनीवेज, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सही है गलत है क्या है, ये तो कार्ड से पता चल रहा है। डू लेट मी नो योर थॉट्स एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।